ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन होगा आज। तो आज हमको समझ में आएगा कि हम जो ये कर रहे हैं रोज सवेरे, इसके क्या क्या फल हमको मिलने वाले हैं, और दूसरों को भी बता सकते हैं कि क्या हमें प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम के रोज रोज श्रवण करने से, रोज अध्ययन करने से। तो कल हमने जो श्लोक देखे 39 हमने पूरा कर लिया, तो 40 का मात्र श्लोक का अध्ययन किया था। तो एक बार 39 का मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। 1.3.39 समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण अध्याय का नाम है ना। उसमें ये वाला श्लोक है 39। इसका अनुवाद है, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। कैसी जिज्ञासाओं से? जिसमें कृष्ण से संबंधित जो जिज्ञासाएं हैं उससे हमें आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। आह्लादकारी है ना, जो हम गाते हैं ना, प्रहलाद लाद दाई ने नमस्ते नरसिंहाय। हे नरसिंह भगवान, आपको नमस्कार है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? माता जी का मैसेज आया कृष्ण चंद्रिका हरि बोल। किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? जी नहीं प्रभु, वॉइस तो नहीं, ठीक है। नहीं आ रही है प्रभु जी। क्लियर है? नहीं आ रही है ना, तो माता जी आप ही के यहाँ से प्रॉब्लम होगी। तो आप अपना नेट चेक कर लेंगे। तो हम रोज सवेरे नमस्ते नरसिंहाय में गाते, प्रहलाद लाद दाई ने, जिसने नरसिंह भगवान ने क्या किया? प्रहलाद को आह्लाद प्रदान किया। आह्लाद मीन्स प्रेम, है ना, संतुष्टि, आनंद प्रदान किया, है ना। किसने? भगवान ने। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसी जिज्ञासाओं से क्या होता है? श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। मतलब स्वच्छ, मतलब एकदम आनंद प्रदान हो जाता है, हमारे को आनंद प्राप्त होता है ऐसी जिज्ञासाओं से। कृष्ण के अवतार, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, ये सुनने से हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और ऐसी चीजों से क्या होता है? ऐसी जिज्ञासाओं से क्या होता है? जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। 100% प्रोटेक्शन, 100% guaranteed protection from the rebirth problem, है ना, cause of rebirth। तो प्रभुपाद बोलते थे, desire to speak or listen other than Krishna is the cause of rebirth, है ना। जो इच्छा होती है हमको कृष्ण के अलावा किसी की बात करना, ये हमारे पुनर्जीवन का, जो है जन्म का कारण है, द कॉज ऑफ रीबर्थ। और देयरफॉर, उसमें प्रभुपाद कहते हैं, देयरफॉर द प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड क्लचेस ऑफ रीबर्थ, है ना। मतलब जो
लगा हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जो रोज पढ़ रहा है, जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम फॉलो कर रहा है, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन कर रहा है, भगवत गीता का पठन पाठन कर रहा है, वो दैट ही इज अवे बियॉन्ड जो है कॉज ऑफ क्लचेस ऑफ रीबर्थ, जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। कौन? जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा हुआ। तो आज हम 40 नंबर श्लोक और 41 नंबर ये दोनों को इकट्ठे जो है ना आज इस पे चर्चा करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम के महात्म की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो एक बार 40 नंबर श्लोक को साथ में दोहराएंगे, फिर 41 नंबर को साथ में दोहराएंगे, दोनों को अनुवाद को पढ़ेंगे, फिर हम इसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे 40 नंबर श्लोक। इदम भागवतम नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तम श्लोक चरितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान ऋषि चकार भगवान् निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तिमयनं महत्। धन्यं स्वस्तिमयनं रिपीट करेंगे। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तम श्लोकचरितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि चकार भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। धन्यं हरे कृष्ण। और कोई? हरे हो गया कृष्ण। दो बार? इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मा संहितं पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमलोकचरितम् चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महता। धन्यं अनुवाद। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकज नाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हम लोग 40 नंबर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है इदम भागवतम नाम। ये जो भागवतम नाम का पुराण है जो है जिसमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये क्या है? ब्रह्म के समान है। ब्रह्म कौन है? कल हमने चर्चा करी थी। भगवान कृष्ण का जो तेज होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये सूर्य के समान है ना। ब्रह्म तेज जो होता है ना, वो हजारों हजारों सूर्य से भी ज्यादा होता है, तेज होता है। तो ब्रह्म संहितम मीन्स मतलब बहुत ज्यादा प्रकाशमान है ये। है ये जो है सभी तरह से अज्ञान को दूर करने वाला है, ब्रह्म संहितम। और क्या कह रहे हैं आगे? बेसिकली ब्रह्म संहितम मीन्स ये और भगवान में अभिन्न है। ये भगवान का ही अवतार है, ये साहित्य अवतार है भगवान का, जिसको हम शाब्दिक रूप में जैसे देखते हैं ना। जैसे कहते हैं भगवान की प्रेम का अगर स्वरूप देखें तो वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। वैसे ही भगवान का अगर लिखित स्वरूप देखें तो वो है श्रीमद् भागवतम, है ना? तो अभिन्न है भगवान से ये, इसको कभी भी भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। और क्या कहते हैं? उत्तम श्लोक चरितम। ये जो उत्तम श्लोक है इसके हमने चार अर्थ पकड़े थे कल। उत्तम श्लोक चरितम मीन्स ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें सारे श्लोक उत्तम है, जिससे भगवान की स्तुतियां होती हैं। और ये इसका मतलब ये भी है कि ऐसे उत्तम ऋषियों मुनियों द्वारा श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है भगवान की। और इसमें एक और अर्थ आता है कि कृष्ण स्वयं सबसे उत्तम है, इसलिए उनके ये जो अध्ययन है, ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें भी सब कुछ उत्तम ही उत्तम, उत्तम श्लोक है ना। तो इस प्रकार तो उत्तम श्लोक उत्तम भक्तों द्वारा वर्णन किया गया, उत्तम श्लोकों द्वारा कृष्ण का वर्णन है। स्वयं कृष्ण उत्तम है, इसलिए ये श्रीमद् भागवतम भी उत्तम है। तो इस प्रकार उत्तम श्लोक है। चरितम भगवान के चरित्र का वर्णन है, उनके कार्यकलापों का वर्णन है उत्तम श्लोकों के द्वारा, है ना। आगे चकार भगवान ऋषि, और किसने किया है? भगवान के स्वयं अवतार श्रील व्यास देव ने इसको जो है संकलित किया है। ऋषि जो है चकार भगवान ऋषि, उन्हीं के अवतार ने ये किया है। तो आपको मैं बता दूं श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक प्रसंग मिलेंगे, है ना। राजा चित्रकेतु का मिलेगा, पृथु महाराज का मिलेगा, है ना, दक्ष प्रजापति का मिलेगा, महादेव का मिलेगा, अलग अलग नारद जी का मिलेगा। सब प्रसंग मिलेंगे हमारे को, स्तुतियां मिलेंगी, जैसे कथाएं मिलेंगी, है ना। अजामिल की कथा मिलेगी हमारे को, गोकर्ण की कथा मिलेगी हमारे को, और भी बिल्ला मंगल ठाकुर की कथा मिलेगी हमारे को। तो ये कथाएं जो हैं ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये कथा कोई क्रम वाइज में नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे अरे प्रभु जी प्रहलाद महाराज की कथा तो पहले आई, ध्रुव महाराज की बाद में, मतलब पहले प्रहलाद महाराज हुए थे बाद में ध्रुव महाराज हुए थे, ऐसा नहीं समझना है। ये जो है देखो, अगर मैं वर्णन करूं, हमारे कोई भक्त जो है, हमारी आनंददायिनी माता जी हैं, मैं बोलूं आप अपने जीवन के 50-60 साल निकाल चुके हैं, बेस्ट क्षण आप बताइए कौन से थे, सबसे अच्छे क्षण कौन से थे। तो वो चुन के 4-5 बेस्ट क्षण बता देंगे हमारे को। तो उसमें काल क्रम की अवधि नहीं चल रही है कि सबसे शुरुआत में ये अच्छा हुआ, उसके बाद में अच्छा ये हुआ, उसके बाद अच्छा हुआ, ऐसा नहीं चल रहा। जो बेस्ट क्षण है आप वो बताइए कि सबसे अच्छे जो आपने याद किए, जो आपके दिल को छू गए, ऐसे क्षण बताइए जिससे आपको बड़ा आनंद आया होगा, वो क्षण बताइए। तो वैसे यहाँ पे श्रील व्यास देव जी जो हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से
जो भी ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु निकल चुकी है अभी तक, इन 50 वर्ष की आयु में जो सबसे चुने हुए प्रसंग हैं जिससे भगवान कृष्ण की हमारे अंदर प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, उन प्रसंगों का वर्णन है। इसमें हर चीज का, उस चीज का वर्णन है जिससे कृष्ण का संबंध है ना। कृष्ण से संबंध नहीं है ऐसा है ही है, नहीं है ऐसा नहीं है ना। एक आता है ना, श्लोक आता है, कृष्ण संबंधे, है ना, युक्त वैराग्य उच्यते, है ना। जो भी है हमारे, जो है कृष्ण से संबंधित चीजों को ही हमको बोलना है, स्वीकार करना है, और बाकी चीजों को रिजेक्ट करना है ना। क्या आता है श्लोक, अनासक्तस्य विषयान् यथार्म उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। मतलब युक्त वैराग्य किसको कहते हैं, जो भी कृष्ण से संबंधित है उसको स्वीकार करना, और जो भी कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको रिजेक्ट करना, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, है ना। और एक होता है फाल्गु वैराग्य। तो फाल्गु वैराग्य में मतलब आप अपने हिसाब से ही कुछ भी जो है छोड़ देते हैं, उसमें भले कृष्ण का प्रसाद है ना, आप बोलते हैं लेकिन मैंने तो मीठा छोड़ दिया है, अरे लेकिन ये तो कृष्ण का प्रसाद है, नहीं नहीं मैं मीठा नहीं खाता, भले प्रसाद हो चाहे कुछ भी हो, तो दैट इज फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य मतलब कृष्ण से संबंधित है उसको भी रिजेक्ट कर देना, लेकिन जो वैराग्य उपयुक्त वैराग्य है वो क्या कहते हैं, कृष्ण से संबंधित जो चीजों उसको स्वीकार करना और बाकी चीजों को रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे श्रील व्यासदेव ने सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट किया है, उन्हीं चीजों का यहाँ पे संकलन किया है जो कृष्ण से संबंधित है। हर प्रसंग कृष्ण से संबंधित है, और हर प्रसंग से कहीं ना कहीं हमारी भक्ति की उन्नति होगी ही होगी। आगे कह रहे हैं, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महतः। मतलब कि निःश्रेयसाय, ये सबसे कल्याणकारी है, श्रीमद् भागवत सबसे कल्याणकारी है, परम कल्याण करने वाला है सभी का। लोकस्य मीन सभी का, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े हर किसी का, है ना। धन्यम, और ये पूर्ण रूप से धन्य कर देगा, कल्याण कर देगा सबका जो भी इसकी शरण में आएगा। स्वस्ति अयनम महतः, ये पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करेगा सबको, और ये सबसे महान है। अयनम महतः मीन सबसे महान, ये पुराण। ठीक है, तो इसके बाद वाला भी 41 नंबर वाला भी श्लोक हम एक बार रिसाइट कर लेते हैं, फिर मैं महात्मा की चर्चा करेंगे। ठीक है, महात्मा की चर्चा तो कर ही रहे हैं फिर लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। तद्दिदं ग्रहायमास तदिदं ग्राह्यम् ग्राह्यमासुतं सूतम् आत्मवतां वरम् वरम् सर्ववेद इतिहासानाम् सारं सारं समुद्रितम्। रिपीट करेंगे, तद्विदं गृहमास तदिदं गृह्यमास सूतमात्मवतं वरम् वरं सर्ववेद इतिहासानां इतिहासनां सारं सारं समुद्रितम्। सारं समुद्रितम्। तद्विदं गृहम् आस एक मिनट प्रभु जी, सूतं सत् अस्मवतं परम् सूतं सर्ववेद इतिहासं नाम
सारं सारं समुद्रघृतं सारं 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 समुद्रघृतं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है ना। तद इदम ग्रहायम आसह, है ना। किसको? सूतम आत्मवताम वरम, मतलब फिर इसलिए तद इथम उस यह जो पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी श्रीमद् भागवतम की, उसके लिए यह श्रीमद् भागवतम जो है ग्रहायम आसह, ग्रहण कराया गया, है ना। श्रील व्यास देव के द्वारा किसको ग्रहण कराया गया? सूतम आत्मवताम वरम। सूतम मीन्स जो व्यास देव के पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। आत्मताम वरम, जो स्वरूप सिद्धों में श्रेष्ठ थे। सुखदेव गोस्वामी आत्म जो है ज्ञानी थे, और वो बचपन से ही सारा ज्ञान जानते थे। तो ऐसे श्रेष्ठ पुत्र जो स्वरूप सिद्ध था, जो आत्मज्ञानी था, सभी ऋषियों में महान था, वो पूर्ण सिद्ध अवस्था में थे, ऐसे पुत्र को व्यास देव ने यह श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, है ना। क्या कह रहे हैं? और सर्ववेद इतिहासानाम, ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये सभी वेदों का, सभी ग्रंथों का, सभी इतिहासों का, सभी वेद और इतिहासों का जो ये सार है, सारम सारम समुद्रितम, ये सभी का सार निचोड़ा हुआ, नेट क्रक्स निकाला हुआ वेद व्यास जी ने अपने स्वरूप सिद्ध पुत्र को ये ज्ञान दिया। क्या पिता अपने बच्चे को कुछ भी गलत चीज देता है? अनिल प्रभु की एक छोटी सी बिटिया है, तो क्या आप कभी भी उसको ऐसा चाहेंगे गलत चीज मिले? है ना। सबके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, कोई नहीं चाहता अपने बच्चे को कुछ गलत देना। उनको चाहिए बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट जो है वो मैं अपने बच्चे को प्रदान करूं। तो यहाँ पे व्यास देव ने अपने पुत्र को क्या दिया है? बेस्ट में से बेस्ट दिया है। तो उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने क्या दिया है? श्रीमद् भागवतम महापुराण की ज्ञान दी है, उनको ज्ञान दिया है ना। हम देखते हैं सभी का सार, जैसे पूरे समुद्र का सार बताया इसमें, वैसे हम देखते हैं जैसे दूध है, दही है, तो उसमें से मक्खन निकाला जाता है, एकदम क्रक्स मक्खन निकालते हैं हम। अपने चाहते बच्चे को मक्खन दे दें, एकदम सबसे अच्छी चीज, पौष्टिक चीज मक्खन। वैसे ही ये सभी वेदों का, ग्रंथों का, साहित्यों का, इतिहासों का जो नेट मक्खन निकला हुआ है वो है श्रीमद् भागवतम। हमने पहले ये श्लोक पढ़ा है, निगम कल्प तरो गलितम फलम, है ना। सभी फलों का रस, सभी वेदों का रस जो है एकदम गला हुआ मीठा, वो है श्रीमद् भागवतम। शुक मुखाद अमृत द्रव्यम, ये शुक देव के मुख से निकला हुआ है ना। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको रोज पढ़ना चाहिए, रोज इसके रस को ग्रहण करना चाहिए, है ना। मुहु रसिको भुवि भावुका, मुहु रहो रसिका भुवि भाविका। जो थॉटफुल लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं जन्म मृत्यु सारी चीजों को, वो इसका रोज रोज इसका जो है रस आस्वादन करते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो यहाँ पे बता रहे हैं वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया, और वह पुत्र जो खुद स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था, ऐसा नहीं था कि आंडू पांडू था, कोई पगला नहीं था। कोई अरे पागल है यार, इसको अकल तो नहीं है। कई लोग अपने बच्चे को अरे पागल है यार, समझते नहीं है, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, कैसे समझाएं हम। तो ऐसे पुत्र नहीं थे वो, उनके पुत्र खुद इंटेलिजेंट थे। उन्होंने पैदा होते साथ, जन्म के साथ जैसे ही धरती पे पैर रखा, वो दौड़ पड़े जंगल की ओर कि बोले मेरे को ना पिता के साथ रहना है, ना मेरे को माता के साथ रहना है। अगर इनके साथ रहूंगा तो मेरी आसक्ति हो जाएगी और मैं इस बंधनों में फंस जाऊं। दौड़ पड़े जंगल में, उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़ पड़े, हे पुत्र करते हुए चिल्ला रहे थे, हे पुत्र हे पुत्र। तो हमने श्लोकों में पढ़ा था
वृक्ष भी उनको वापस बता रहे थे, हे पुत्र, इको साउंड आ रहा था, उसका भी वही पुराणों में वर्णन है इको साउंड का। तो अपने बेटे को उन्होंने बुलाया, तो ऐसा बेटा था जो स्वरूप सिद्ध था, आत्मज्ञानी था, उसको पूर्ण रूप से ज्ञान था, ऐसे पुत्र को दिया उन्होंने श्रीमद् भागवतम। तो हम श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करते हैं। इसके बाद एक श्लोक आता है 1.3.43, है ना, इसको मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। जो गहन अंधकार में है ना, किसके, अज्ञान के, उनके लिए यह जो है ये प्रकाश के समान, ये सूर्य के समान है। उनको जीवन में पूरा प्रकाश ही प्रकाश डाल देगा। तो हम ऐसे क्यों बोलते अज्ञान अंधकार है और सूर्य, ज्ञान जो है सूर्य के समान प्रकाश है? क्योंकि अंधकार में हम वास्तविकता नहीं देख सकते। अगर एक कमरे में पूर्ण रूप से अंधकार है तो आप बता नहीं सकते उस कमरे में क्या क्या है, और सबसे पहले डर आ जाता है मन में, ओहो कहीं चूहा बिल्ली तो नहीं है। माताएं तो चूहे से भी डर जाएंगी, कॉकरोच से भी डर जाती हैं, और प्रभु जी लोग सांप बिच्छू का डर लेके मन में बैठे रहे, ओहो कहीं सांप तो निकल जाएगा नहीं, कहीं बिच्छू तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं क्या है इस कमरे में अंधकार। जबकि वास्तविकता में वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन अंधकार में डर रहता ही है कि यहाँ पे कुछ है तो नहीं। और जैसे ही लाइट प्रकाश आ जाता है, हर वस्तु को हम ठीक से देख पाते हैं, तो हमारे हृदय से, हमारे मन में जो डर रहता है वो डर तुरंत बाहर निकल जाता है। नहीं नहीं कुछ नहीं है, दिख रहा है सामने, कुछ भी तो नहीं, किस बात का डर है, किस बात का भय है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान के अंधकार के कारण हर व्यक्ति दुख में है। दुखी क्यों है? मन में शोक किस बात का है ना। एक गाना भी था ना, ये बम्बई है कि दिल्ली है, हर आदमी डरा डरा सा है, इस टाइप का एक गाना था मेरे ख्याल से, मैं भूल गया, सुनते नहीं हम लोग गाने। तो हर हर आदमी के दिल में डर डर सा क्यों है, ऐसा कोई एक गाना है। तो कहने का मतलब हर आदमी क्यों डरा हुआ है भाई? क्योंकि अज्ञान। और ये श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है ये ज्ञान का प्रकाश है, उनके जीवन में ज्ञान ले आएगा, और ज्ञान से व्यक्ति खुद ब खुद दुखों से, शोक से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये दुख तो एक्चुअल में है ही नहीं, ये तो सिर्फ मेरे अज्ञान के कारण, ये मेरी अंदर की केवल सोच के कारण है, मेरी गलत धारणाओं के कारण मैं दुखी हूँ, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम जो है वही, कई लोग बोले अरे श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है वो तो दूसरे ग्रंथों में नहीं लिखा है, शिव पुराण में तो कुछ और लिखा है, दुर्गा पुराण, देवी पुराण में कुछ और लिखा है ना, और बाकी सारे अनेक अनेक उपनिषद है उनमें कुछ और लिखा है, आप तो कुछ और बोलते हो। तो ऐसा नहीं है, श्रील व्यास देव ने इस पुराण को लिखा है, और जब लिखा तो लास्ट कैंटो में, 12वें कैंटो में उन्होंने एक श्लोक लिखा, उसमें लिखा है सर्व वेद अंत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, है ना। तो अगर कोई आपको बोलता है कि ओहो प्रभु जी आप श्रीमद् भागवतम मानते हो, हम तो शिव पुराण को मानते हैं, शिव पुराण में शिव जी को ही भगवान बताया गया है, उनको श्रेष्ठ बताया गया है, तो आप उनको ये श्लोक कोट कर सकते हैं, बोलना शिव पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखा है और भागवत पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखा है। लेकिन जब भागवत पुराण लिखा तो अंत में एक श्लोक भी लिख दिया 12वें कैंटो में, लास्ट एकदम पूरा भागवत पुराण करने के बाद, कि उसमें लिखा है सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रस तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत स्यादत गति क्वचित। मतलब श्रीमद् भागवतम को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है, जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है, वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का
सबका सार जो है वो श्रीमद् भागवतम है ना। ये हम कोट कर सकते हैं किसी को भी। तो श्रीमद् भागवतम में जो भी लिखा है उसको यथारूप अक्षर के अक्षर जो है हमको सत्य मानना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। और कहते हैं पद्म पुराण में श्लोक आता है, मैं श्लोक रिपीट नहीं करूंगा, उसका अनुवाद बता रहा हूँ। उसमें कहते हैं भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती माता से कहते हैं, हे पार्वती, यह भागवत पुराण सभी पुराणों के ऊपर है। इस संहिता में जिन लोगों का मन लग गया है उनका दूसरे ग्रंथ में प्रेम नहीं होता है। उन लोगों के मन में भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित होने लगते हैं। जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनता है और इसका अनुमोदन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पद्म पुराण भाग 6 उत्तरखंड अध्याय 198 श्लोक 117, 18, 121 शिव पुराण वाला श्लोक। तो वो उसका नंबर है। शिव पुराण वाला जो मैंने बताया सर्व वेदांत, इसके पहले वाला जो हमने चर्चा किया वो है 12वां कैंटो अध्याय 13 श्लोक नंबर 15, जिसमें बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है सभी वेदों का सार है। अब इस श्लोक में जो है शिव जी स्वयं अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं, जो कि लोग मानते नहीं है ना, कई लोग नहीं मानते। ओहो शिव जी तो, हम तो शिव जी वाले हैं, हम तो शिव जी को पूछते हैं। तो शिव जी स्वयं कह रहे हैं भैया सुन लो, ऐसा नहीं है कि कोई और कह रहा है, ऐसा नहीं है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। पद्म पुराण में आता है ये श्लोक उत्तरखंड में कि हे पार्वती, ये सभी संहिताओं में, ये सभी पुराणों से ऊपर है श्रीमद् भागवतम। और उन लोग जो जिन्होंने इसको अपने मन में जिन्होंने इसको पढ़ा है उनके मन में भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित हो जाते हैं और यह परम गति को प्रदान करने वाला, यह श्रीमद् भागवतम परम गति को प्रदान करेगा। तो स्वयं शिव जी बताते हैं। और पद्म पुराण में एक और श्लोक आता है, उसमें कहते हैं काल रूपी सर्प के मुख से संसार को बचाने वाला उस श्रीमद् भागवत शास्त्र को व्यास जी ने कहा है। इससे भिन्न कोई साधन मन को शुद्ध करने वाला नहीं है। जन्मांतरों में किया गए पुण्यों से ही साधु जन उसे प्राप्त करते हैं। राजा परीक्षित के मोक्ष को जानकर ब्रह्मा जी ने महान शास्त्रों और पुराणों को तौला। उन सबों में संसार में श्रीमद् भागवत जन्य पुण्य सबसे अधिक हुआ। श्रीमद् भागवतम की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो एक बार क्या हुआ था, जब परीक्षित महाराज अंत काल, जब उनको ऋषि श्रृंगी ऋषि ने जो है ना श्राप दे दिया था कि आपको जो है ना 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सांप जो आएगा आपको वो डस के खत्म कर देगा, आपको मृत्यु के घाट उतार देगा। तब वो उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ के वो जंगल चले गए थे। गंगा घाट के पास में सभी ऋषि महर्षि आ गए थे वहां पे। उन सब से उन्होंने पूछा कि जब मृत्यु का समय पास में हो तो क्या करना चाहिए, जब मृत्यु का समय पास में नहीं हो तब क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न किए सबसे, सभी ऋषियों से। किसी ने कुछ बोला, किसी ने यज्ञ बोला, किसी ने अनुष्ठान बोला, किसी ने कुछ बोला। फिर एक जो है ना माता जी का आया है चैट में कि कह रही हैं कि मेरे घर में भी जो है शिव जी को ही भगवान बोला जाता है। और तो हम तो पिछले श्लोकों में भी चर्चा किए था ना, एक श्लोक भी आया था हमारे में जिसमें बताया था कि शिव जी की उत्पत्ति कैसे होती है। जब भगवान तमोगुण को स्वीकार करते हैं तब शिव जी की उत्पत्ति होती है। ये वाला भी श्लोक है, चाहे अभी वाला श्लोक है, आप दोनों श्लोक कोट कर सकते हो वहां पे, है ना। तो वो वाला श्लोक जो है वो है 1.2.23, कृष्ण के 3 गुण अवतार हैं। और ये वाला जो श्लोक है मैंने बताया श्रीमद् भागवतम का 12.13.15, 12, 13, 15, 1, 2, 23, इसमें आप जो है ना ये बातों का खंडन कर सकते हैं कि मात्र शिव जी भगवान है या ये भगवान है या वो भगवान है। नहीं नहीं नहीं, सबसे ऊपर कौन है? कृष्ण है और कोई नहीं है ना। चाहे भगवत गीता का 7.7 भी श्लोक कोट कर सकते हो, जिसमें कहते हैं भगवान कृष्ण मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव, कि हे धनंजय, हे कृष्ण, हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है।
क्लियर कट अपने मुख से कृष्ण बोल रहे हैं, मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। मई सर्वम इदम, मैं हर कहीं हूं। प्रोक्तेण सूत्रेण मणगणी, जिस प्रकार मोतियों के धागे में जो धागा का काम होता है वो मैं हूं। मेरे से ही सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे स्थापित है। चाहे एक और श्लोक है 10.8, है ना, उसमें कहते हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं ही हूं, मेरे से ही हर चीज के उत्पत्ति होती है। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सभी का प्रभु हूं। शिव जी का नहीं, ब्रह्मा जी का नहीं, मनुष्यों का नहीं, देवताओं का नहीं, सूर्यदेव इंद्रदेव का नहीं, सभी का, हर किसी का प्रभु कौन हूं? मैं हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं हूं तो सारी सृष्टि है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये सारे श्लोक बता सकते हो आप। तो अब हम वापस यहीं पे प्रवेश करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे थे राजा परीक्षित की बात आई थी, तो जब राजा परीक्षित 7 दिन की ये कथा सुन के श्रीमद् भागवतम की, सबने देखा, सबके आंखों के सामने उनके पास वैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठ के वो चले गए। सबने देखा, जो जो वहां पे बैठे थे, वो जो अध्ययन कर रहे थे, वो सब ने देखा। तो जब ऐसा हुआ, तब ब्रह्मा जी ने देखा राजा परीक्षित को ऊपर जाते हुए वैकुंठ लोक में। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या है, ये क्या हो गया। तब ब्रह्मा जी ने एक धर्म का तराजू मंगाया, धर्म का तराजू, है ना। उस धर्म के तराजू में सारे वेद, चारों वेदों को, ग्रंथों को, पुराणों को, उपनिषदों को एक तरफ रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवतम महापुराण को रखा। तो जब देखा भागवतम पुराण को रखा, तो फटाफट वो वाली तरफ एकदम नीचे झुक गई और सारे वेद ग्रंथ ऊपर हो गया। मतलब सबसे ज्यादा प्रेम भगवान की कृपा किसमें है? श्रीमद् भागवतम पुराण में, और किसी में नहीं, है ना। तो यही पे, यहाँ पे यही वर्णन कर रहे हैं कि हमें भागवतम पुराण को जो है ना समझना चाहिए कि ये श्रेष्ठ है, और इससे हमारी जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का गारंटी है, गारंटी 100%, है ना। हमने पढ़ा था अभी 39 नंबर श्लोक में, जन्म मृत्यु के चक्र से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। आगे कह रहे हैं, है ना, एक पद्म पुराण में आता है श्लोक, मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, श्लोक भी नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो फिर लेट होता चला जाएगा, मात्र जो है ना अनुवाद पढ़ो। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से सभी कली के दोष भयभीत होकर उसी तरफ भाग जाते हैं जिस तरह सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िया भाग जाता है। जैसे शेर चिल्लाता है, सब छोटे मोटे जो है ना सब जीव जंतु भाग जाते हैं, वैसे ही बोल रहे श्रीमद् भागवतम की ध्वनि सुनकर सभी दोष कलयुग के भयभीत होकर भाग जाते हैं। कोई दोष रहेगा ही नहीं हमारे अंदर। जो हमने दोष किया आज तक, नॉनवेज खाया, गाली बकी, गंदा गंदा बोला, लोगों के साथ चुगली चपट्टियां करी, निंदा करी, कितने सारे गंदे गंदे कार्य किए हमने आज तक, वो पाप तो है ना। लेकिन वो पाप कैसे भाग जाएंगे? श्रीमद् भागवतम की ध्वनि सुनकर। जैसे रोज हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने आएंगे, तो हमारे पाप देखेंगे धीरे धीरे सारे गायब होते जाते, सारे। आगे कहते हैं, एक और पद्म पुराण का श्लोक आता है, इसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा संसार में दुर्लभ ही है, उसकी प्राप्ति करोड़ों जन्म के पुण्य के उदित होने से होती है ना। अतएव हे योगी हे योग निधे, हे साधो, भागवत की कथा को सुनना चाहिए। उसे प्रतिदिन सुना जा सकता है, उसके विषय में दिनों का कोई नियम नहीं है। और कई कथाएं होती है ना, ये 3 दिन की, वो दिन की, 1 दिन की, है ना। वो बताते हैं, हमारे यहाँ होता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नारायण कथा, सत्य नारायण कथा, हाँ, सत्य नारायण कथा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। वो 1 दिन होती है, 1 ही दिन होती है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के साथ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं रोज सुन सकते, कोई नियम, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात, करोड़ों जन्मों के पापों को उन्मूलन कर देती। करोड़ों जन्म के, कितने कितने हमने जन्म किए हैं, कैसे उनसे हम छुटकारा पाएंगे? तो ये श्रीमद् भागवतम का रोज बस सुनना है अपने कानों से, मात्र खाली बैठ के, और इससे हम देखेंगे हमारे पाप सारे के सारे दूर भागते जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं,
अब पुण्य कितना मिलता है हमको श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने का, तो कह रहे हैं पद्म पुराण में, जिस घर में प्रतिदिन भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ के रूप में तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाला हो जाता है। तो सबके घर जूम के माध्यम से कथा हो ही रही है ना, हर घर में जूम के माध्यम से कथा पहुंच रही है हमारी। तो क्या हो रहा है, उस घर में तीर्थ है वो घर कोई साधारण घर नहीं है, वो मंदिर के समान घर है, और वहां कोई पाप रहेगा ही नहीं उस घर में। और कह रहे हैं हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसु यज्ञ का फल भागवत की कथा के 16वें भाग के बराबर नहीं होता। कितनी बड़ी बात बोली। मतलब एक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से जो पुण्य मिलता है वो हजारों अश्वमेघ यज्ञ और हजारों सैकड़ों राजसु यज्ञ जो हैं उनका, मतलब उनका जितना पुण्य है वो श्रीमद् भागवतम के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। मतलब 1/16 कर दे श्रीमद् भागवतम का जो पुण्य है वो इन सैकड़ों और हजारों राजसु यज्ञ से भी ज्यादा है। इतना महान है ये, है ना। आगे कह रहे हैं गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रतिष्ठान ये सभी मिलकर भागवत की कथा के समान पुण्य प्रदान करने वाले नहीं हैं, नहीं हैं। इतना महान है, इतना महान है। अब आगे कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक है, दूसरा कैंटो अध्याय 8 श्लोक नंबर 4, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। इसमें कह रहे हैं जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। क्या करना है, गंभीरता पूर्वक और नियमित, रेगुलरली और अटेंटिवली श्रवण करना है। इससे क्या होगा, भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना भगवान का अनुभव नहीं हो रहा, भगवान कोई मैसेज नहीं दे रहे, भगवान को मैं कैसे समझूं। तो भगवान स्वयं हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे, फिर हर कहीं भगवान ही भगवान दिखेंगे, है ना। ऐसा है श्रीमद् भागवत। आगे कह रहे हैं पद्म पुराण का श्लोक आता है, पृथ्वी के जिस जिस भाग में भगवान विष्णु की कथा होती है वहां वहां पर श्री भगवान का सानिध्य बना रहता है। वे उस स्थान को कभी नहीं छोड़ते। वहां पर गंगा आदि सभी तीर्थ, सभी देव ऋषि गण, देवगण, मुनि गण एवं तपस्वी गण विद्यमान रहते हैं। जहां जहां कथा होती है वहां सब ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। और कह रहे हैं गर्ग संहिता का श्लोक आता है, उसमें कहते हैं हे ब्राह्मण शौनक, आगे चलकर बड़ा दारुण कलयुग आने वाला है। मतलब जब ये उपनिषद लिखे गए थे गर्ग संहिता, तो फ्यूचर टेंस में कलयुग की बात चल रही है कि कलयुग आने वाला है आने वाले समय में। और परंतु उसमें भी पापों से निस्तार पाने के लिए एक उपाय विद्यमान है। बता रहे हैं एक उपाय रहेगा कलयुग में भी जो पापों से उन्मूलन कर सकता है, हमें छुट्टी दे सकता है। जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र और गोकुल के स्वामी यहाँ हैं तब तक गोवर्धन पर्वत और गंगा जी हैं, तब तक कलयुग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मतलब जब तक श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में है, जब तक भगवान का वृंदावन धाम गोवर्धन पर्वत है, तब तक स्वयं कृष्ण जी हमारे साथ हैं। और हम पे जो इनके सानिध्य में है, जो इनकी शरण में है, उन पे कलयुग का कोई प्रकोप नहीं है। कलयुग से हम सब दूर हैं। क्यों? क्योंकि हम श्रीमद् भागवतम की शरण में है कि नहीं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि हम श्रीमद् भागवतम की शरण में। और कहते हैं यह आता है श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक नंबर 13, है ना। इसमें कहते हैं हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प एक कल्प होगा जिसमें ब्रह्मा जी के जैसे ये वाला कल्प अलग है, इसके पहले वाला हर दिन अलग अलग होता है ना, वैसे इसको हम बोलते हैं श्वेत वराह कल्प, जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। उसके पहले आया होगा कोई कल्प होगा। हाँ, श्लोक का रेफरेंसेस बोल रहे हैं प्रभु जी डालने के लिए, ठीक है। तो कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा जी से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। कौन बता रहे हैं? ये
उद्धव जी, श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कमल कल्प के समय मैंने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया था और उनको अपने दिव्य विषयों के बारे में बताया था, और जिसे आज की डेट में श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना कौन है, क्या हो रहा है? जो ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हुआ था ना, हृदय में प्रकाशित हो गया था, और उस समय जो वो ज्ञान प्रकाशित हुआ वही श्रीमद् भागवतम है, जो कि ये है। ये कौन कह रहा है? कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी को। ठीक है, आगे कह रहे हैं, स्कंद पुराण का श्लोक है ये। इसमें कहते हैं, इस लोक में न तो पहले मनुष्यत्व दुर्लभ है। इस लोक में तो पहले मनुष्यत्व दुर्लभ है, पहले तो सबसे पहले मनुष्य जन्म सबसे बड़ा दुर्लभ है। उसके बाद दुर्लभ है अच्छा कुल, इसमें लिखा है उससे भी दुर्लभ है कुलीनता, मतलब मनुष्य हो और अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, ये उससे भी दुर्लभ है। और कह रहे हैं उससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि दयालुता, वो दयालु हो, ये और दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ क्या है? वह सत्संगी हो। मतलब एक तो सबसे पहले रेयर हुआ मनुष्य योनि, उसके बाद अच्छा कुल, अच्छे घर परिवार में वो पैदा हुआ। नहीं तो लोग देखते हम ऐसे ऐसे घरों में पैदा हो जाते, बेचारे बचपन से ही खाली भोगना सिखाते हैं, खाली मारपीट सिखाते हैं, है ना? कैसे बकरा काटा जाता है, कैसे जो है उसको पकाया जाता है, यही बचपन से सिखाया जाता है। मुर्गा मुर्गा कैसे काटा जाता है। ऐसे कुल में नहीं है, हम अच्छे कुलों में उत्पन्न हुए हैं, जहाँ से बचपन से संस्कार मिले, देवी देवताओं की शरण मिली है, पूजा अर्चना मिली है, वेद पुराण का सानिध्य मिला है। तो ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ से भी दुर्लभ है। और उसके बाद दयालुता मिली, हृदय में दयालु है, दूसरों के प्रति हम कितने ज्यादा करुणावर्ष हो जाते हैं, कंपैशनेट है। इससे भी ज्यादा दुर्लभ है सत्संग, कि कितना इजी है हमारा श्रीमद् भागवतम का सत्संग। रोज सुबह करते हैं हम लोग जूम पे, कोई पैसा नहीं देना, कोई लाइन लगा के नहीं खड़ा होना, किसी का कोई कंपलसरी नहीं है। आप अपने हिसाब से उठो, वीडियो ऑन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन सुनो जरूर, है ना? सुनना मात्र जरूरी, इससे दुर्लभ कुछ भी नहीं। इसमें लिखा है इससे दुर्लभ कुछ भी नहीं। और क्या कह रहे हैं आगे? पद्म पुराण का एक श्लोक आता है, ऋषियों ने मुक्ति के बहुत से उपाय बतलाए हैं, वे सब श्रम साध्य हैं और तथा प्रायः स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले हैं। वैकुंठ प्रदान करने वाला साधन लोक में गुप्त प्राय है, उसका उपदेश करने वाला सौभाग्य के द्वारा मिलता है। तो वैकुंठ प्राप्त करने वाले जो उपदेश हैं, जो वो बहुत रेयर हैं, और उसको बोलने वाले भी रेयर हैं, इसलिए सुनने वाले भी रेयर है। और बाकी तो सारी चीजें जो है ना, केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस संसार में बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं। अब कह रहे हैं, रोज श्रीमद् भागवतम सुनने का क्या इंपॉर्टेंस है। हे द्विज, ये पद्म पुराण का श्लोक है, इसमें कहते हैं, भागवत शास्त्र के प्रतिदिन व्याख्या का श्रवण करना चाहिए। हे नारद, ऐसा करने वाला व्यक्ति, अब आप लोगों की बात चल रही है, जो रोज इसकी व्याख्या सुनता है उसकी बात चल रही है। ऐसा करने वाला व्यक्ति करोड़ों जन्म के पाप विनष्ट हो जाते हैं उसके, जो ये सुनता है उसके करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, है ना? एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप विनष्ट हो जाते हैं। मृत्यु की बेला आ जाने पर भय को छोड़कर जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर अंत काल में भी सुन लिया ना श्रीमद् भागवतम तो भी मुक्ति हो जाएगी। रेगुलर की तो बात ही अलग है, बोले अंत काल में मृत्यु के समय भी अगर सुन लिया तो भी मुक्ति हो जाएगी। तो ये स्थिति है। और क्या कह रहे हैं श्रवण का महत्व? पद्म पुराण में कहते हैं, सूत जी ने कहा, इस प्रकार से उद्धव जी की वाणी सुनकर श्री भगवान क्षण भर चिंतन करने परम कृपा से युक्त होकर उनको श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। हे द्विज, अपना तेज भागवत में स्थापित करके तथा उससे उद्धव जी को प्रदान करके भगवान अपने धाम को चले गए। इसलिए यह श्रीमद् भागवतम श्री हरि की वांगमय मूर्ति है। इसका निरंतर सेवन करने से मनुष्य को के पाप क्षण भर में विनष्ट हो जाते। तो जब जा रहे थे, स्वयं भगवान ने अपने आप का स्वरूप एक श्रीमद् भागवतम उद्धव जी को दिया, और उद्धव जी स्वयं जो है ना इसकी सेवा किए, और ये भगवान से अभिन्न है, यही बता रहे हैं आप। ठीक है, और कह रहे हैं पद्म पुराण में एक श्लोक आ रहा है,
कलयुग में दुख दरिद्रता पाप समूह के प्रक्षालन करने में तथा काम एवं क्रोध को जीतने में भागवत सामर्थ्य है, अन्यथा भगवान की माया देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवतम के बिना इन सब से निवृत्ति कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं, दुख से निकलना, पाप से, दरिद्रता से श्रीमद् भागवतम है एक्चुअल में। और कह रहे हैं, गरुड़ पुराण का श्लोक आ रही है, इसमें कह रहे हैं, वेदों में जैसे सामवेद श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। 12 स्कंदों में विभक्त 100 उपाख्यानों से समन्वित 18,000 श्लोकों से युक्त ग्रंथ ही भागवत नाम से प्रसिद्ध है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पुराण आएगा एक श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों का, वो सबसे श्रेष्ठ होगा। और कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रतिजनक है तथा पाठ करने वाले को वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला। एक एक श्लोक कोटि कोटि मीन लाखों लाखों यज्ञों का फल देने वाला एक श्लोक है, मात्र एक श्लोक। और इस प्रकार तो ये खत्म नहीं होगा इसका जो है क्या है, एक और श्लोक आता है, ये पढ़ रहे हैं मैं, स्कंद पुराण का। कली काल में जिस गृह में भागवत पुराण की पाठ नहीं होता वह ग्रहवासी अंधकूप में तथा प्रज्वलित अग्नि में फेंके जाते हैं। जो नहीं पढ़ता उसको अंधकूप नामक नरक में डाला जाता है और अग्नि में उसको फेंका जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम हमने पढ़ा, महिमा पढ़ी, सभी शास्त्रों का सार जो है श्रीमद् भागवतम इष्यते हमने पढ़ा। और एक और श्लोक का मैं वर्णन करना चाहूंगा, 11.9.29, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और मेरा फेवरेट है मेरा फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट। 11.9.29 इसमें कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम नित्य अपीह धीर तूर्णम यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावत निश्रेय स्यात् विषय खलु सर्वतः स्यात्। मतलब कि अनेक अनेक जन्म और मृत्यु के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अनित्य है, ये कभी भी छूट जाएगा मनुष्य जीवन, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इससे भयंकर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है इस मनुष्य जीवन से, है ना, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसलिए धीर मनुष्य को तब तक चरम जीवन सिद्धि के लिए शीघ्र प्रयत्न कर देना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षय होकर मर नहीं जाता। मतलब मृत्यु के तक हमको पूर्ण रूप से तुरंत तत्काल तपस्या में, प्रयासों में लग जाना चाहिए जो इस मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर दे। ऐसी भक्ति में, ऐसी तपस्या में लग जाना चाहिए ताकि हमारा ये जीवन सफल हो जाए, है ना। और कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्त है। इंद्रिय तृप्ति जो हम करते हैं मन के लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, ये पालें, ये खा लें, वो कर लें, वो सभी योनियों में है। बोल रहे हैं हर गर्हित से गर्हित सुअर की योनि में भी इंद्रिय तृप्ति है, उससे सुअर की योनि भी दूर नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। तो कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण का ज्ञान जो है, कृष्ण का नाम का जो हमें स्वाद मिलता है वो मनुष्य योनि में ही मिलता है और किसी में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम ये कह रहे थे, जैसे माता जी ने लिखा, तो ऐसे कई लोग ना भोलेनाथ को ही ना भगवान ही मानते हैं। तो भगवान तो है ना, हम कहाँ मना कर रहे, नहीं है हाँ, नहीं, पर कृष्णा से बड़े ही मानते, जैसे पुराण कथा आती है हाँ, ऊपर। कृष्ण से बड़े नहीं है। हमने इसका पूरा डिटेल वर्णन किया है, मैंने बताया 1.2.23 नंबर श्लोक का, आप वीडियो देखेंगे हमारा, तब आप शायद नहीं थे, तो मैं आज एक और बार ग्रुप में उस वीडियो को शेयर कर लूंगा। श्रीमद अपने जो भागवतम कोर्स में आप उसको सुन लीजिएगा, उसमें सारा वर्णन है, शिव जी कैसे उत्पन्न हुए, वो क्या है, कैसे हैं, भगवान है नहीं है, हर चीज है उसकी, हमने पूरी चर्चा कर ली। यस माता जी। यस अनिल प्रभु कहिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण एंड धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही प्रभु जी मेरा?
बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, सबसे शुरू तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भागवतम का इतना अच्छा जो महात्म्य बताया, क्योंकि इससे पहले हम लोग को नहीं पता था कि जो हम पढ़ रहे हैं इसकी वैल्यू इतनी होगी, और अलग अलग पुराणों में इतना इसका रेफरेंस आपको सुनने को मिलेगा जैसा कि आपने बताया। तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। जैसा जैसा चैप्टर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो रस जो टेस्ट है ना वो और पढ़ लें और पढ़ लें और जान लें, ये सब फीलिंग आ रही है। और जब आप बताना स्टार्ट कर रहे थे प्रभु जी, तो मेरे मन में उसी समय एक क्वेश्चन आया था। जैसे कि हम जानते हैं ये ब्रह्मांड चार मुखी ब्रह्मा है, मतलब सबसे ये जो ब्रह्मांड का छोटा ब्रह्मांड का नहीं मतलब हिस्सा है, और उसमें हम पृथ्वीवासियों को ये भागवतम का मौका मिल रहा है, पढ़ के सुन के हम मुक्ति पा सके। तो जैसे कि ये तो छोटा ब्रह्मांड हो गए, तो अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों में अनेकों अनेकों जो पृथ्वी है, क्या वहां के मनुष्यों को भी भागवतम सुलभ है? मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु। देखिए, भगवान की लीलाएं जो है ना हर ब्रह्मांड में हो रही है, और उसका जी वर्णन शेषनाग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो आएगा चैतन्य चरितामृत में, श्लोक आता है ये, जिसमें कहते हैं कि हर समय, आज इतना काल हो गया शेषनाग को, जो है वो भगवान की वर्णन करे जा रहे, वो रुक ही नहीं रहे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में भगवान हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि भगवान की लीलाएं हैं वहां पे, भगवान के नाम वहां पे हैं। और भगवान हर हर जगह कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जो सबको मुक्ति के लिए एक न एक मौका देते हैं। तो इस तरह के ग्रंथ वहां पे आते रहते हैं, हर कहीं आते रहते हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा कि वहां पे नहीं है, हर कहीं है। भगवान सबको मौका देते हैं, लेकिन बड़े रेयर होते हैं ऐसे मौके, हर किसी को नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत काल में कुछ समय आता है जब हमको ऐसा मौका मिलता है कि हम इस चक्र से बाहर निकलें, भगवान की प्राप्ति कर सकें। अदरवाइज हम जानते हैं ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं, है ना। तो 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, 1000 चतुर्युगी में एक बार कृष्ण आते हैं। बाकी समय कृष्ण नहीं आते हैं, बाकी समय कभी विष्णु आएंगे, कभी शिव आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, और वो अपनी लीला करके चले जाएंगे। तो ऐसा बड़ा रेयर मौका आता है। तो ऐसे मौके पे श्रीमद् भागवतम का उदय होता है, और ऐसे मौकों में ही श्रीमद् भागवतम का हमको सानिध्य मिल पाता है, और हम उनमें से हैं जिनको मिला है ये। तो ऐसा मिलता रहता है बहुत, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और धन्यवाद हरे आप सभी कृष्ण का जो प्रभु। आप आ रहे हैं। यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे भागवतम में बताते हैं, या आप लोग उसमें आता है कि इंद्र एक पदवी होती है, वरुण एक पदवी हाँ। होती है, तो क्या जो बलि महाराज है वो भी एक पदवी होती है? नहीं, बलि महाराज तो स्वयं बलि महाराज हैं। वो इंद्र बनेंगे अभी अगले मनवंतर में, वो इंद्र का पद हासिल करेंगे। तो अगले मनवंतर में अगर कोई सौभाग्यशाली आएगा इधर दोबारा मनुष्य बन के, तो उस समय जो इंद्र को प्रणाम करेगा, तो वो बलि महाराज को प्रणाम करेगा, है ना। तो इस प्रकार जो है अगले मनवंतर में बनेंगे बलि महाराज। तो बलि महाराज कोई पदवी नहीं है, बलि महाराज तो स्वयं जीव है। ठीक है। जैसे सूर्य देव है, सूर्य देव कौन है? विवस्वान है। सूर्य देवता की पदवी किसके पास है? विवस्वान के पास है। वैसी जी अगली मनवंतर में पदवी इंद्रदेव की मिलने वाली है बलि महाराज को। ठीक है। जी हरे कृष्ण। अरे ये सावित्री माता जी कुछ कहना चाह रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा संशय दो है। एक तो हमारे पास भागवतम नहीं है, तो हम सुनते हैं तो क्या हमारा कुछ उद्धार होएगा? बिल्कुल होगा ये। इतना कुछ सुना दिया आपको। सुनना नहीं, ही भागवतम नहीं है इम्पोर्टेंट प्रभु है। जी। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक जी। है, कोई बात नहीं। हाँ प्रभु जी, दूसरा ये है, जब भगवान अपने धराधाम को जा रहे थे तो क्या सब लोग गए तो उद्धव जी नहीं गए क्या? बैग दे तो नीचे है, उसको पैसा लेना है। हाँ? नीचे मयूरी ऐसा माता जी का बार बार कंफ्यूज हो जाता है। पैसा देना है, नीचे। उद्धव जी गए कि नहीं गए धराधाम पे, हम आगे चल के उद्धव के प्रसंग में इस बात पे चर्चा करेंगे। अभी इतना एडवांस में चर्चा करना ये तो ठीक नहीं है। ये तो और मैं, बद्रीनाथ मंदिर में भगवान थे ना, उद्धव जी थे ना भगवान के साथ में, इसलिए पूछा मैं। हाँ, भगवान के साथ थे, भगवान के बहुत ही निज दोस्त के समान थे, भगवान के बहुत जी अच्छे भक्त थे। तो वो गए होंगे, ये तो बात सही है कि वो धाम पे गए होंगे।
ये इसमें संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त तो थे। उद्धव जी को भगवान ने स्वयं गीता का ज्ञान दिया, जिस प्रकार अर्जुन को दिया वैसे उद्धव को भी दिया। उद्धव गीता के नाम से भी एक प्रसंग आता है हमारी श्रीमद् भागवतम में, जिसमें पूरा गीता का वर्णन आएगा। तो वो भी गए होंगे, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, लेकिन आगे प्रसंगों में इस पे अच्छे से चर्चा होगी, बिल्कुल होगी। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आप सभी का धन्यवाद, और निरंतर बने रहिए श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, क्योंकि ये हमारा उद्धार करने वाला है। मात्र श्रवण करने से, जैसे माता जी ने कहा कि मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मात्र श्रवण करना, बने रहना, कुछ न कुछ इसमें वर्किंग करना और सुनना, ये मात्र इसको करने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। अनेक अनेक हजारों हजारों जन्मों के पाप हमारे खत्म हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, मात्र इसको सुनने से। रेगुलर सुनते रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, और 100% ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की सुनिश्चितता प्रदान करता है हमारे को। हमने पढ़ा 39 नंबर श्लोक में, मात्र भगवान की कथाएं सुनने से, उनकी जिज्ञासाएं करने से हमारा जन्म मृत्यु नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होता। दोबारा जन्म बहुत खतरनाक है, फिर से नए सिरे से माता के गर्भ में जाना, फिर उत्पन्न होना, फिर सारी चीजें करना, बचपन से ABCD सीखना, फिर पढ़ना, फिर पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कहाँ जन्म होगा, क्या मिलेगा, फिर बकरे मुर्गे काटने वालों के घर में अगर जन्म मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर तो भगवान नहीं मिलने वाला है ना। तो इस प्रकार बचना है हमको दोबारा जन्म से। तो सुनना जरूरी है, रोज निश्चित तौर से रोज सुने, इसको प्रतिदिन सुने और अटेंड करें। फोकट में मिल रहा है, कोई पैसा तो हम लेते नहीं आपको। आइए बस क्लास में श्रवण मात्र करिए और उद्धार करिए अपना, भगवान की प्रेम की प्राप्ति कर लिए, भक्ति मिल जाएगी भगवान। ठीक है, तो सब मिलके यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की गीता गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि हरि। हरि माधवाचार्य बोल। प्रभु जी की जय। जय हो जय। जय हो। गुरु गुरु परंपरा की जय। हरि बोल प्रभु जी, हरि महाराज बोल, की हरि बोल, हरि बोल, हरि। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम।